मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 1 तक हम कर चुके थे। तो आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें आपको टर्म्स और फैक्टर्स पहचानने हैं ट्री डायग्राम के थ्रू। ट्री मतलब एक के नीचे एक आपको उसको मेंशन करना है। तो पहला क्वेश्चन जो है x-3, तो उसकी जो टर्म्स होगी ये हो गई टर्म्स। यहाँ पे हम टर्म्स लिखेंगे और ये जो नीचे की स्टेप आएगी वो फैक्टर्स होगी। तो ये इस वाले क्वेश्चन की टर्म्स ये है और इसकी टर्म्स ये है, ठीक है। और यहाँ पे फैक्टर्स आएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है x-3, तो टर्म्स को प्लस माइनस से सेपरेट करके लिखना होता है। तो पहला हो गया x, एक टर्म ये हो गई, दूसरी -3। तो इसके फैक्टर्स भी सेम ही आएंगे, इसलिए हमने नहीं लिखा है कि x का फैक्टर x ही होगा और -3 का -3 हो गया। बी क्वेश्चन जो है 1 + x + x², इसमें 3 टर्म है, एक तो 1 है, एक x है और दूसरा x² है। तो उसका फैक्टर 1 का 1 ही रहेगा, x का x ही रहेगा, तो दोबारा रिपीट नहीं किया है। x² का x × x, इसलिए 2 बार x लिखा है। नेक्स्ट y - y³, तो 2 टर्म होगी y और -y³, ये माइनस ध्यान रखना है आपको। तो इसके तो फैक्टर सेम रहेंगे, लेकिन इसका एक तो -y³ है, इसलिए एक तो -1 और दूसरा 3 बार y³ का मतलब 3 बार y लिखना है। फिर नेक्स्ट में भी 2 टर्म्स हैं, एक तो है 5x² xy² और दूसरा 7x²y, तो 2 टर्म हो गई। अब इसका फैक्टर लिखना है, तो इसका फैक्टर क्या होगा, एक तो 5, दूसरा x, तीसरा y और चौथा एक और y। 4 बार 4 फैक्टर होंगे, 5 × x × y × y। इसके भी 4 फैक्टर होंगे, 7x, x² है तो एक बार और x और एक y। तो ये इसके फैक्टर्स हो गए और ये इसकी टर्म हो गई। तो टर्म और फैक्टर बताने थे इस तरह से ट्री मेथड से, तो ये इसमें प्रॉपर आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट ई वाला जो क्वेश्चन है उसमें भी ऐसा ही है, -ab 2b² और -3a², ये 3 टर्म हो गई। ये माइनस के साथ लिखना है, ये तो प्लस है तो प्लस लिखने की जरूरत नहीं। तो इसके 3 फैक्टर -1 a और b, ये 2 b और b और ये -3 a और a। तो इस तरह से आपको लिखना है टर्म्स और फैक्टर। इसी का जो सेकंड क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई टर्म्स एंड फैक्टर्स ऑफ द एक्सप्रेशन गिवन बिलो। अब यहाँ पे ट्री मेथड से नहीं करना है, तो हमने क्या किया, कॉलम बना लिया। तो -4x और 5 में 2 टर्म है, एक तो -4x और दूसरा 5, तो इसके फैक्टर होंगे -4, x और इसका फैक्टर 5 ही होगा। नेक्स्ट है -4x + 5y, तो ये तो -4x और 5y, ये 2 उसके टर्म्स हो गए। इसके फैक्टर होंगे -4 और x और इसका होगा 5 और y। नेक्स्ट इसके भी 2 फैक्टर हैं, एक तो 5y और दूसरा 3y²। तो इसके जो टर्म्स 2 हो गई। अब इसका फैक्टर होगा 5, y और इसका होगा 3, y, y। y 2 बार आएगा ना, क्योंकि y² है, तो इसके फैक्टर 3y होगा। इसमें भी 2 फैक्टर हैं, एक तो xy और दूसरा 2x² y²। तो इसका टर्म 2 है, तो फैक्टर भी इसमें x और y है, और इसमें 2x x y y, क्योंकि स्क्वायर है ना, x² यानी x 2 बार है, y² यानी y भी 2 बार है। तो इस तरह से हम इसको कॉलम वाइज लिख रहे हैं, कॉमा लगा के। ये सारा फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही, खाली फर्क ये है कि यहाँ पे हम ट्री मेथड से नहीं करके कॉलम बना के कर रहे हैं। तो अब pq + q में भी 2 फैक्टर हैं, एक तो pq 2 टर्म है, एक तो pq और दूसरा q। तो इसके फैक्टर होंगे p और q और इसका ओनली q। अब इसमें 3 फैक्टर हैं, 1.2ab -2.4b और तीसरा 3.6a। तो इसमें होगा फैक्टर कौन से होंगे, एक तो 1.2a और b, इसमें -2.4b और इसमें 3.6 और a। तो इस तरह से अलग अलग फैक्टर आपको कॉमा लगा के लिख देना है। फिर नेक्स्ट में 3/4x, एक फैक्टर ये होगा और दूसरा 1/4 दूसरा फैक्टर ये होगा। तो ये 3/4 और x 2 फैक्टर होंगे, ये टर्म 2 होगी, तो इसके फैक्टर 2 होंगे। एक तो 3/4 और x, ये इसका फैक्टर हो गया इस टर्म का, और 1/4 का 1/4 ही रहेगा। और लास्ट क्वेश्चन जो है इसके 0.1 p² और 0.2 q²। तो 0.1 p और p² था तो 2 बार p, और ये 0.2 q और q, ये पॉइंट लगाना है आपको। तो 0.1 0.2 q। इस तरह से 2 मेथड से टर्म्स और फैक्टर बताया। एक फैक्टर ट्री वाला मेथड ये था, और दूसरा नॉर्मल मेथड जिसमें हमने ऊपर नीचे लिख लिया कि इसके 2 टर्म्स ये हैं, तो ये इसका फैक्टर, ये सारी टर्म्स हैं और ये इसके अलग अलग करके हमने फैक्टर लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, आइडेंटिफाई द न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट ऑफ
टर्म्स अदर देन कांस्टेंट इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, मतलब ऐसी टर्म का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट बताना है जिसमें कि वेरिएबल आ रहा है, कांस्टेंट टर्म नहीं लेनी है। अब इसमें जैसे अगर आप देखेंगे तो ये 1/4 नंबर वाली टर्म है, तो ये कांस्टेंट टर्म है। आपको किसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट बताना है जिसमें कि एक्स वाई जेड पी क्यू आर ऐसा कोई वेरिएबल आ रहा है। तो थर्ड क्वेश्चन में आपको न्यूमेरिकल कोफिशिएंट बताना है। हम टेबल बना के करेंगे, इसमें जो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट बताना है वो वेरिएबल वाली टर्म का ही बताना है, ये कांस्टेंट टर्म का नहीं बताना। तो इसमें एक ही वेरिएबल वाली टर्म है -3t²। तो इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या होता है, आगे वाला नंबर, तो आगे वाला नंबर है -3, तो इसका न्यूमेरिकल ये हो गया। अब इसमें 1 का तो बताना नहीं है, t का बताना है, t² का बताना है और t³ का बताना है। अब t के आगे क्या नंबर है 1, t² के आगे भी 1 और t³ के आगे भी कोई नंबर नहीं है, मतलब 1 है। तो इन तीनों का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट 1 हो गया। नेक्स्ट इसमें भी 3 है वेरिएबल वाले, एक तो x है, ये एक 2xy है और तीसरा 3y है। तो x वाले में आगे क्या नंबर है 1, 2xy में आगे क्या नंबर है 2 और इसमें क्या नंबर है 3। तो 1 2 3 ये इसके न्यूमेरिकल कोफिशिएंट हो गए। नेक्स्ट 100m और 100n, तो m वाले में कोफिशिएंट न्यूमेरिकल है 100 और इसमें भी 1000 है, सॉरी ये 1000n है, तो यहाँ पे 1000 होगा, ये 100 और ये 1000, ठीक है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल यानी आगे का नंबर आपको लिख देना है टर्म का, जिसमें भी पी क्यू आर एक्स वाई जेड आ रहा है वो। तो इसमें एक तो ये है -p² q² और दूसरा है 7pq। तो इसका न्यूमेरिकल होगा, आगे कोई नंबर नहीं है यानी 1 और माइनस का साइन इसलिए -1 और इसका होगा 7। नेक्स्ट 1.2a और 0.8b, तो 1.2a में क्या होगा 1.2 और 0.8 में क्या होगा 0.8b में 0.8 नंबर आगे का। अब 3.414r², इसका न्यूमेरिकल होगा 3.14। इसमें दो टर्म है लेकिन इसको पहले सॉल्व करना पड़ेगा, 2l + 2b, ये ऐसा हो जाएगा। 2 से दोनों को मल्टीप्लाई करना है क्योंकि ये ब्रैकेट में है, तो इसके दो टर्म हो गई, एक तो 2l और दूसरा 2b। तो 2l का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट 2 और 2b का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट 2। नेक्स्ट लास्ट जो है 0.1y और 0.01y², तो इसका न्यूमेरिकल 0.1 और इसका न्यूमेरिकल 0.01। तो मतलब कुछ नहीं करना था आपको, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट में जो भी आपकी टर्म दी है जिसमें कि एक्स वाई जेड पी क्यू आर ऐसा कुछ वेरिएबल आ रहा है वही लेना है, खाली नंबर वाला नहीं लेना है। तो उसमें उसको छोड़ के बाकी जो आगे का नंबर है वो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट एज अ न्यूमेरिकल कोफिशिएंट आपको लिख देना है, आगे का नंबर सब में लिख देना है, ठीक है। इसका जो नेक्स्ट 4th क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई टर्म्स विच कंटेन x एंड फिर उसका कोफिशिएंट ऑफ x लिखना है। तो पहले तो इस पूरे एक्सप्रेशन में आपको टर्म हैविंग x वाली कौन सी टर्म है y²x, इसमें x आ रहा है, इसमें तो नहीं आ रहा है, तो यही वाला लेंगे। और कोफिशिएंट ऑफ x बोला है, न्यूमेरिकल नहीं बोला है, इसका मतलब कि x के अलावा बाकी बची हुई सारी चीजें आपको लिखनी है। तो इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट नहीं पूछा है, इसका कोफिशिएंट ऑफ x पूछा है। पहले तो टर्म जिसमें x आ रही है वो, और फिर उसका कोफिशिएंट बाकी बचा हुआ क्या है y², वो लिख देना है। इसमें देखेंगे तो x किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, तो वो टर्म होगी -8yx और इसका जो कोफिशिएंट होगा x का वो होगा -8y। बाकी बचा हुआ सारा लिखना है, इसमें खाली नंबर या ऐसा कुछ नहीं लिखना है। फिर इसमें x वाली टर्म है ये एक ही है और इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट इसका कोफिशिएंट 1 होगा क्योंकि x के आगे कुछ नहीं है मतलब 1 है। फिर नेक्स्ट में ये x आ रहा है यहाँ पे zx, तो इसका कोफिशिएंट z होगा, x का कोफिशिएंट z होगा। इसमें दो जगह पे x आ रहा है, एक यहाँ और एक xy में, तो इसका तो 1 हो गया कुछ नहीं है और इसका y हो गया। तो ये डिफरेंस आपको देखना है। जब न्यूमेरिकल पूछे तो आगे का नंबर लिखना होता है, लेकिन जब कोफिशिएंट ऑफ x या कोफिशिएंट ऑफ y पूछे तो पहले तो वो टर्म पहचाननी होती है जिसमें x आ रहा है और फिर उसमें x के अलावा जो भी बचा वो सब लिख देना है। अब इसमें x कहाँ आ रहा है, यहाँ 12xy², तो x का कोफिशिएंट होगा 12y², जो बचा है वो पूरा लिखना है। इसमें x दोनों जगह आ रहा है, एक तो 7x और दूसरा xy², तो इसका होगा 7 और इसका होगा y²। तो ये x का कोफिशिएंट लिखना है तो बाकी बचा हुआ पूरा लिख देना है, और अगर न्यूमेरिकल लिखना है तो खाली आगे का नंबर लिखना है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। कि हमको कोफिशिएंट ऑफ x लिखना था तो हमने बाकी जो भी बच गया वो सारा लिखा, जैसे x का लिखना था तो बाकी बचा हुआ -8y लिखा, तो ये चीज़ आपको समझनी है। इसी क्वेश्चन का बी पार्ट है
कि आपको वाई स्क्वायर वाले कंटेंट को पहचानना है और उसका कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर लिखना है। तो जैसे अगर आपको ये एक्सप्रेशन दी है तो वाई स्क्वायर टर्म हैविंग वाई स्क्वायर कौन सा है, माइनस एक्स वाई स्क्वायर। अब इसमें वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, वाई स्क्वायर छोड़ के बाकी क्या बचा, माइनस एक्स, तो माइनस एक्स इसका कोफिशिएंट होगा। इसमें वाई स्क्वायर वाली टर्म है 5y स्क्वायर, तो इसका कोफिशिएंट क्या होगा 5, क्योंकि 5 ही बच रहा है। इसमें वाई स्क्वायर वाली दो है, एक तो माइनस 15xy स्क्वायर और दूसरी है 7y स्क्वायर। तो इसमें वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा माइनस 15x और इसमें वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा 7। तो ये इस तरह से आपको करना था। तो अभी आज हमने सीखा कि कोफिशिएंट, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट और पर्टिकुलर वेरिएबल का कोफिशिएंट किस तरह लिखा जाता है, क्वेश्चन नंबर 3 4 में। क्वेश्चन 2 में और हमने सीखा कि किस तरह से फैक्टर ट्री से हम ट्री मेथड से टर्म्स और फैक्टर बताते हैं और कॉलम मेथड से बताते हैं। वो दोनों चीज़ें आपको, मतलब क्वेश्चन 2 3 4 ये आपको करना है, फिर आगे हम बाद में पढ़ेंगे। थैंक यू।